स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 30 लाख किसानों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। राज्य के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की राज्य सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही है। पीएम किसान के तहत राज्य के करीब 30 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सत्यापन होने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर से अधिक किसान से सभी किसानों को जोड़ने के लिए कृषि विभाग के स्तर से 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया था। परिणाम 30 लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन के रूप में सामने आया है। हालांकि लक्ष्य 32 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के लाभ से जोड़ना था। केंद्र सरकार के स्तर से सत्यापन की पूरी प्रक्रिया होने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ पुराने टिकटों पर मिलेगा 6 महीने तक रिफंड। स्पेशल ट्रेनों का रद्द करना हो तो इंतजार न करें। रेलवे ने टिकट लौटाकर पैसे रिफंड देने के लिए 6 महीने की मोहलत दी है, पर यह सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकटें बुक कराई थी। 12 मई से चल रही राजधानी और 1 जून से चल रही दूसरी स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ 12 सितंबर से शुरू हुई ट्रेनों के लिए यह नियम मान्य नहीं होंगे। यात्रियों को पहले की तरह ही अपना टिकट रद्द कराकर पैसे रिफंड लेने होंगे। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की। हेमंत सोरेन ने कहा, यह ऐतिहासिक पल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने सोमवार को राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की। शिबू सोरेन के सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पल के लिए सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं एवं जोहार। झारखंड बढ़ेगा और संवरेगा। शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड कई नई ऊंचाइयों को छुएगा। बता दें कि शिबू सोरेन जून में झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा के चुनाव में 1 सीट के लिए चुने गए थे। निर्वाचित होने के बाद शिबू सोरेन स्वस्थ कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे। झारखंड में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मिला राजनीतिक दलों का साथ। नक्सलियों से लड़ने के लिए 3 साल पहले बहाल किए गए 2500 सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी है। 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी दिन की तपती धूप हो या रात खुले आसमान के नीचे ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं। उन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। हालांकि महिला सहायक पुलिसकर्मी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई महिलाओं की गोद में उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जॉब कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। श्रमिकों को स्थानीय निकायों में काम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निबंधन शुरू कर दिया है। रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक शहरी बेरोजगार प्रज्ञा केंद्र जाकर स्वयं निबंधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेब पोर्टल पर आवेदन के बाद श्रमिकों को पोर्टल जनित यूनिक आवेदन या निबंधन संख्या उनके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। श्रमिक इसी वेब पोर्टल पर वार्डों के सामुदायिक संसाधन सेविका या नगर निकाय कार्यालय के NULM कोषांक से जॉब कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। आवेदन करने वाले श्रमिकों को स्थानीय निकायों द्वारा काम दिया जाएगा। काम नहीं देने की स्थिति में उनको 1 से 3 हजार रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। स्टाम्प वेंडर की हड़ताल से कोर्ट कचहरी में कामकाज ठप। 1000 से अधिक एफिडेविट नहीं बना। राज्य सरकार ने ऑनलाइन स्टाम्प बेचना शुरू कर दिया है। जेई ग्रास सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम लोग कभी भी कहीं से भी 24 घंटे स्टाम्प पेपर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सरकार की इस व्यवस्था ने वर्षों से स्टाम्प पेपर बेचने की व्यवसाय से जुड़े वेंडरों को बेरोजगार कर दिया है। रांची सहित राज्य भर के करीब 4000 स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो गए हैं। इसके विरोध में सोमवार से राज्य भर के सभी स्टाम्प वेंडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सीधा असर सोमवार को कोर्ट कचहरी में देखने को मिला। जुडिशियल स्टाम्प नहीं मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी एफिडेविट कराने वालों की हुई, क्योंकि रांची में रोजाना करीब 1000 एफिडेविट होता है, जिसमें जो टिकट लगता है उसकी बिक्री भी स्टाम्प वेंडर ही करते हैं। इधर व्यवसायियों ने कहा कि 6 माह से बेरोजगार बैठे वेंडरों के साथ सरकार ने कुर्र मजाक किया है। झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक गरज व वज्रपात के साथ होगी बारिश। पिछले 15 दिनों से झारखंड में मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है। इनसे राज्य में औसत बारिश में 13% कमी आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह तक राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है, मगर गर्जन और वज्रपात के साथ कुछ इलाकों में बेहतर बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के तट के पास एक कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र बन रहा है। इसके धीरे धीरे और बड़ा होने की संभावना है।
13 करोड़ 50 लाख से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन। 21 गांव के 2693 घरों को निर्बाध रूप से पीने के पानी की आपूर्ति होगी। दुमका के धोबाना हरिन बहाल बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का उद्घाटन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। मंत्री ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर इस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। 13 करोड़ 50 लाख रुपए से इस जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया है। 21 गाँवों के 2693 घरों को नल के माध्यम से इस योजना के द्वारा शुद्ध पेयजल मिलेगा। घरों की संख्या 2693 प्रस्तावित है, जिसमें 652 पूर्ण कर लिया गया है। 14 जून 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब भोजी साड़ी से कोरोना भगा रही है महिलाएं, लेकिन न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। झारखंड में महिलाएं कोरोना भगाने के लिए कोरोना माई की पूजा के बाद अब भोजी साड़ी जैसे नुस्खे आजमा रही है। मंदिरों में पूजा कर महिलाएं अपनी भाभियों को साड़ी और श्रृंगार सामान भेज रही है। एक सप्ताह में यह रामगढ़ के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार और कोडरमा तक फैल चुका है। रविवार को रामगढ़ के चितरपुर काली मंदिर में भोजी साड़ी का आयोजन हुआ। हर हाथ में साड़ी और श्रृंगार का सामान था, लेकिन ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही थी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। अब पीएमसीएच में होगा एंटीबॉडी टेस्ट। स्वस्थ हुए व्यक्ति में एंटीबॉडी बनी है या नहीं, टेस्ट से चलेगा पता। पीएमसीएच में अब शीघ्र ही एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा मिलेगी। अस्पताल के ब्लड बैंक में जांच की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। यह कोरोना संक्रमण मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी पद्धति से इलाज के लिए जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी। ठीक हो चुके मरीज प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं, यह तय किया जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस जांच से यह पता लगेगा कि संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मरीज में एंटीबॉडी बनी है तो कितनी बनी है, एंटीबॉडी खत्म तो नहीं हो गई है। बताते चले कि अभी धनबाद में चुनिंदा लैब में ही एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा है। इसके लिए 1500 रुपए तक शुल्क निर्धारित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल काला कानून वापस लें सरकार। भाजपा ने रविवार को यह बता दिया कि वह मानसून सत्र में सरकार को आसानी से कोई विधेयक पारित करने की छूट नहीं देगी। प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए घोषणा की कि हेमंत सरकार उसे वापस नहीं लेती तो मानसून सत्र के दौरान सदन में इसका विरोध किया जाएगा। मरांडी ने आरोप लगाया कि भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कैबिनेट ने इसे पास किया है। अगर यह बिल कानून बन गया तो झारखंड के गरीब अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। अधिकारियों से मिलकर जमीन दलाल गरीबों को जमीन बेच देंगे। गैर मजरूआ जमीन की तो लूट हो ही चुकी है, अब सरकारी जमीन की भी बंदरबांट हो जाएगी। मरांडी ने सवाल किया कि जब रघुवर दास सरकार ने इस प्रस्ताव को 2 बार कैबिनेट से वापस लिया तो फिर हेमंत सरकार को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। कोरोना काल में बढ़ी मुसीबत। 92% साइंस विषयों के छात्र बगैर प्रैक्टिकल के कर रहे हैं पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मार्च के अंतिम सप्ताह से पढ़ाई बंद है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यूजी पीजी के ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सों की पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन क्लास छात्रों को कितनी रास आ रही है, एक सर्वे में शामिल 44% छात्रों ने ऑनलाइन क्लास को 10 में से सिर्फ 1 अंक दिए, यानी उन्होंने ऑनलाइन क्लास को पूरी तरह नकार दिया। 14.3% छात्रों ने 5 नंबर दिए, वहीं 4% स्टूडेंट ने ही 10 में से 10 दिए हैं। 30.2% स्टूडेंट ने बताया कि उनके सभी विषयों के ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। वहीं 59.8% स्टूडेंट ने कहा कि सभी विषयों के ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहे हैं। आज से धोनी के शहर में लगेंगे चौके छक्के। पहला मैच रांची व सिंहभूम के बीच। कोरोना काल में देश के पहले बड़े खेल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा 15 सितंबर से T20 का मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। रविवार को इसकी ट्रायल लिस्ट जारी की गई। पहला मुकाबला रांची राइडर्स व सिंहभूम स्ट्राइकर्स के बीच व दूसरा मैच जमशेदपुर जगलर्स व दुमका डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों मैच रांची स्थित JSCA मुख्य स्टेडियम में खेले जाएंगे। तसर उत्पादन में मधुपुर 1 नंबर। रेशम बोर्ड को अपना कार्यालय नहीं। तसर के क्षेत्र में कोकून उत्पाद के मामले में झारखंड का स्थान अव्वल रहने के बाद भी देवघर के मधुपुर स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड को अपना कार्यालय तक नहीं है। यह कार्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में किराए के मकान में 1982 से चल रहा है, जबकि मधुपुर का स्थान झारखंड में तसर उत्पादन क्षेत्र में पहला है। ऐसे में कार्यालय का अपना भवन नहीं रहना राज्य सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। हालांकि केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 2006 में कार्यालय का भवन निर्माण के लिए अंचल कार्यालय को 6.40 लाख रुपया जमीन मुहैया कराने के लिए आवंटित कर दिया है, लेकिन आज तक इस दिशा में अंचल कार्यालय गंभीर नहीं दिख रहा है। इधर भूमि सुधार राजस्व विभाग रांची ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2015-16 में उपायुक्त देवघर को इस दिशा में सार्थक पहल करने को लेकर पत्र प्रेषित किया था।
हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई। भाषा को बताया एकता का प्रतीक। 14 सितंबर से पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी से जुड़े विभिन्न संस्थान और समुदाय के लोग अलग अलग तरह के आयोजन करके इस दिन को मनाते हैं। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के बड़े नेता ने ट्वीट कर हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि एक देश की पहचान उसकी सीमा व भूगोल से होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। भारत के विभिन्न भाषाएं एवं बोलियां उनकी शक्ति भी है और उसकी एकता का प्रतीक भी। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे भारत में हिंदी सदियों से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। हिंदी को देश का अटूट अंग बताते हुए अमित शाह लिखते हैं, हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से यह राष्ट्रीय एकता और अक्षमिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। 15 सितंबर यानी आज से हर दिन होगी संवेदनशील क्षेत्रों में कोरोना जांच। धनबाद जिले में 15 सितंबर से कोरोना के फैलाव के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित 59 इलाकों में रोज जांच की जाएगी। बाघमारा के 17, कलिया, सोल एवं धनबाद नगर निगम के 8 क्षेत्र भी इसमें शामिल है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान संक्रमित मरीजों की संख्या, आबादी व वहां के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से की गई है। यहाँ 15 सितंबर से प्रतिदिन RAT के माध्यम से जाँच करने की योजना है।